हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, इसके टाइप्स के बारे में और इसके रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हैं मदर को, क्या बेनिफिट्स हैं बेबी को, पूरा टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली वी ऑल आर नो ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि जो बेबी है उसको मदर की फीड देनी, जो नेचुरल मिल्क है वो देना। तो इसमें हम बात करेंगे पहले इसके टाइप्स। फर्स्ट टाइप है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव वर्ड मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है ओनली ब्रेस्ट मिल्क। बिल्कुल से मतलब उसको नेचुरली जो मिल्क आ रहा है ब्रेस्ट मिल्क वो ही बेबी को देना। नो अदर फूड, कुछ और फूड नहीं देना, और ड्रिंक कुछ और भी पीने के लिए नहीं देना, ना पानी ना कोई मतलब बाहर से दूध देना। फॉर फर्स्ट 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब है कि बेबी को 6 मंथ तक सिर्फ मदर की ही फीड देना, ब्रेस्ट मिल्क देना, कोई और फूड नहीं देना, ना कोई ड्रिंक देनी। फिर आ गया आफ्टर 6 मंथ, डू नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, इंट्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। तो जब बेबी आफ्टर 6 मंथ का हो गया उसके बाद ऐसा नहीं है हमने ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कर देना है। ब्रेस्ट फीड तो देनी है पर उसके साथ हमने कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री फीड है वो स्टार्ट कर देनी है। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या आता है। तो नेक्स्ट सेकंड टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब आ गया कि ब्रेस्ट मिल्क तो देना ही देना है आफ्टर 6 मंथ, उसके साथ हम सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड है बच्चे को क्या दे सकते हैं। तो मतलब आफ्टर 6 मंथ दलिया दे सकते हैं, स्मैश्ड पोटैटो दे सकते हैं। पॉरिदेज का मतलब आ गया कि जैसे कि ओट मील, ओट्स वगैरह मील होता है वो दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप थी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, जिसका मतलब है मतलब इसको आपने याद रखना है, बाइबा में क्वेश्चन कर सकते हैं टीचर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, टू टाइप्स आ गई। फर्स्ट एक्सक्लूसिव का मतलब आ गया कि फर्स्ट बेबी के आफ्टर बॉर्न 6 मंथ तक बिल्कुल सिर्फ उसे हमने ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है, कुछ और खाने पीने के लिए नहीं देना। तो फिर आ गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, मतलब आफ्टर 6 मंथ उसकी एज है उसमें हम उसको सेमी सॉलिड सॉलिड दे सकते हैं डाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। डब्ल्यू एंड यूनिसेफ रिकमेंडेशंस, जो डब्ल्यू जो यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इनिशिएशन मतलब कब स्टार्ट कर देनी है ब्रेस्ट फीड, विद इन 1 आवर ऑफ बर्थ। जब बेबी का बर्थ हुआ उसके विद इन 1 आवर में हमने बेबी को ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देनी है। फिर आगे एक्सक्लूसिव वर्ड, फिर से जो हमने पहले फर्स्ट टाइप बात की है कि फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ है, जो बेबी के 6 मंथ तक की लाइफ है, जब तक वो 6 मंथ का नहीं हो जाता सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है। फिर आ गया कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कब तक हम ब्रेस्ट फीड है वो देनी है। अप टू 2 ईयर, जब तक कोई बेबी है वो 2 साल का 2 ईयर्स का नहीं हो जाता उसको हम ब्रेस्ट फीड देनी है, लॉन्ग विद कॉम्प्लीमेंट्री फूड, मतलब उसके अलावा उसको सॉलिड सेमी सॉलिड फूड भी देना है पर ब्रेस्ट फीड भी 2 ईयर्स तक देनी है। तो उसके बाद आ गया ब्रेस्ट फीडिंग वीक, कौन से होते हैं, फर्स्ट वीक अगस्त है वो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होते हैं। तो नेक्स्ट आ गया टाइम टू स्टार्ट अ ब्रेस्ट फीडिंग। जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी होती है तो बच्चे को जी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि या फिर कई बार हॉस्पिटल में जब किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उनके रिलेटिव्स या पेरेंट्स पूछते हैं कब दे सकते हैं बच्चे को माँ का दूध। तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है उसमें एज सोन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे देनी है। नॉर्मल डिलीवरी में हमने याद रखना है 30 to 1 आवर के इन बिटवीन स्टार्ट कर देनी है, और जो सीरियन सेक्शन है उसमें स्टार्ट विद इन 4 आवर तक हमने स्टार्ट कर देनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, मतलब कौन सी मेन साइन है, 4 साइन है जिससे हमें पता चलता है कि जो बेबी है वो अच्छे से उसकी गुड अटैचमेंट है ब्रेस्ट के साथ। फर्स्ट है चिन टचिंग द ब्रेस्ट। जी आपने पॉइंट है इसको याद रखना है, जो बेबी की चिन है वो टचिंग द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट को टच होनी चाहिए। सेकंड आ गया माउथ वाइड
ओपन, जो बेबी का माउथ है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, फुलनेस ऑफ चीक्स, जो चीक्स हैं उसमें फुलनेस होनी चाहिए। तो फिर आ गया लोअर लिप इवर्टेड आउट, जो उसका लोअर लिप है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। फिर आ गया अपर एरियोला एक्सपोज्ड आउट, जो अपर एरियोला है ब्रेस्ट का, वो एक्सपोज्ड आउट मतलब वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए। तो ये 4 साइन है गुड अटैचमेंट के। मतलब अगर ये 4 साइन्स दिख रहे हैं जब मदर बेबी को फीड करवा रही है, मतलब वो बिल्कुल गुड है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन ऑफ गुड पोजीशनिंग, मतलब कैसी पोजीशन होनी चाहिए। फर्स्ट आ गया बॉडी ऑफ बेबी शुड बी वेल सपोर्टेड। तो जो बेबी की बॉडी है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सपोर्टिव होनी चाहिए, उसकी बॉडी को सपोर्ट होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो बेबी का लोअर बॉडी होती है वो नीचे को गिरी हुई होती है। ऐसा नहीं, उसकी बिल्कुल अच्छे से सपोर्ट होनी चाहिए, बॉडी को देखने को लगे कि बच्चे की बॉडी को सपोर्ट है बिल्कुल भी, बिल्कुल मतलब सपोर्टिव होनी चाहिए उसकी बॉडी। सेकंड आगे बेबी शुड बी टर्न टूवर्ड्स मदर। कई बार हम देखते हैं कि जो बेबी होता है कि उसका फेस मदर की तरफ होता है, पर उसकी कई लोअर बॉडी है वो इधर-उधर होती है। मतलब बेबी की जो बॉडी है वो बिल्कुल मदर की तरफ टर्न होनी चाहिए। थर्ड आ गया ऑसिपुट शोल्डर एंड बटेक्स ऑफ बेबी। जो बेबी का ऑसिपुट है, शोल्डर्स हैं, बटेक्स हैं, शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ऐसे नहीं है लोअर बॉडी है वो नीचे को है बहुत ज्यादा लोअर, और जो अपर है फेस है वो ब्रेस्ट फीड, मतलब बच्चा ब्रेस्ट फीड ले रहा है, और जो लोअर बॉडी है उसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो मतलब नीचे को थोड़ी गिरी हुई होती है। आप देख सकते हो बहुत मदर्स हैं वो ऐसे करती हैं, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं होती। बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, बिल्कुल ऐसे सपोर्टिव होना चाहिए। आप इमेज में देख सकते हो क्लियरली। फोर्थ है एब्डोमेन ऑफ बेबी, जो बेबी का एब्डोमेन है, पेट है, शुड टच द एब्डोमेन ऑफ मदर, मदर के पेट से टच होना चाहिए। अगर बेबी का एब्डोमेन टच होगा, मदर का पेट, दोनों टच होंगे, तो इससे क्या है, बेबी है मतलब वो अच्छी पोजीशन में है और वो स्ट्रेट है। तो ये सारे 4 साइन थे गुड पोजीशनिंग के। तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर बेबी, बेबी के लिए, बच्चे के लिए क्या बेनिफिट है ब्रेस्ट फीडिंग के। फर्स्ट आ गया प्रोवाइड आइडल न्यूट्रिशन, जो पूरा आइडल न्यूट्रिशन है, प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड होता है। सेकंड आ गया कंटेन्स एंटीबॉडीज, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो काफी सारी एंटीबॉडीज का बना होता है, उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे को इन्फेक्शन से। फिर आगे थर्ड वन है रिड्यूस रिस्क ऑफ डायरिया, रेस्पिरेटरी इलनेस, एलर्जीज। तो बच्चे में डायरिया के रिस्क को कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी इलनेस कम होती है, और काफ़ी सारी एलर्जीज हैं उससे बच्चे को रिलीफ मिलती है, रिस्क है उसका कम हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो बेबी की इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ब्रेस्ट फीडिंग का। फोर्थ है इनहांस ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट, जिससे क्या है बच्चे का ब्रेन भी डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, और आई की डेवलपमेंट भी होती है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो डीएचए कंटेन होती है, डोकॉक्सा हेक्सानोइक, डोकोसा हेक्सोनाइक होता है इसमें। तो जो डीएचए है उससे जे मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कंटेन होता है, उससे क्या है ब्रेन एंड आई की डेवलपमेंट होती है। फिफ्थ आ गया प्रमोट्स इमोशनल बॉन्डिंग। तो वो क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग से जो मदर है और बेबी है उसकी इमोशनली बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रांग होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर मदर। मदर के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। फर्स्ट आ गया हेल्प इन यूटेराइन इन्वोल्यूशन, ऑक्सीटोसिन रिलीज। तो फर्स्ट आ गया कि जो यूट्रस है, यूटेराइन इन्वोल्यूशन का मतलब आ गया कि जो यूट्रस है वो अपनी प्रायर पोजीशन पे चाहता है, नॉर्मल पोजीशन पे आता है, जो वो मतलब कि जब मदर प्रेग्नेंट नहीं होती, जब वो वैसी पोजीशन में होता है उस पोजीशन में वो वापस जाता है आफ्टर डिलीवरी, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जाते हैं, उसको बोल देते हैं यूटेराइन इन्वोल्यूशन। तो वो कैसे होती है ऑक्सीटोसिन रिलीज की हेल्प से। वो कैसे होता है कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उन्हें उसमें नेचुरली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो हेल्प करता है यूटेराइन इन्वोल्यूशन के लिए। फिर आगे डिले रिटर्न ऑफ मेंस्ट्रुएशन।
जब मदर ब्रेस्ट फीड करवाती है तो वो उसके जो पीरियड्स होते हैं वो मिस होते हैं। तो फिर उससे क्या है जे एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है, मतलब जे एक नेचुरली तौर पे बर्थ कंट्रोल कंसेप्शन का काम करता है। मतलब उनको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन है। तो फिर आगे लोअर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, तो मदर में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर के चांसेस जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो जाते हैं। बिल्ड अप मदर बेबी बॉन्ड, तो मदर एंड बेबी की जो अट्रैक्शन है उसका बॉन्ड है उसको स्ट्रॉन्ग करती है ब्रेस्ट फीड।